हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, ये आपको यूथ पब्लिकेशन के कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन है क्लास 6 to 12। तो आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न सारे का रिवीजन इससे करा दूंगी। आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इससे काफ़ी सारे को कैसे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ये भी बताया गया है, काफ़ी हेल्प करेगा। ये जीएस के लिए भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ने का उतना टाइम नहीं है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से वो सारे इसमें वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को भी चेक करना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, वन लाइनर फॉर्म में आप 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लेना, और जो चीज़ नहीं याद हो रहा तो उसको आप नोट डाउन कर लेना, बस यही इसका है। या आपने अपने नोट्स जो बनाए होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप नोट्स बनाए तो उसमें से कुछ नया चीज़ होगा तो उसको उस नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, बस, ठीक है। पहला है, तांबे का पहला प्रयोग किया गया था। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और देखिए। तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ये एक तरह से समझो क्विक रिवीजन है आपका, कैसे एनसीईआरटी में जो जो है उससे आपका हो जाएगा। ताम्र पाषाण युग में किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले कहो तो धातु में तांबे का ही प्रयोग किया गया था, ठीक है। फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन आया तो उसको कालसयुगीन सभ्यता कहते थे। तांबा और टीन को मिला के कांसा को यूज हुआ, और जब उत्तर वैदिक काल आया तब लोहे का पता चला है। तो लोहा सबसे बाद में, अगर ऑप्शन भी आ जाए इनमें से कौन सी धातु पहली बार प्रयोग किया गया था, तो तांबा आपको याद रखना है। अगला, भीमबेटका की गुफा खोजी गई थी। कब खोजी गई थी? 1957 से 58 में। भीमबेटका के शैलाश्रय का प्रसिद्ध है, किस लिए शैलाश्रय प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। आगे है, भीमबेटका में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो भीमबेटका में पाई जाती है। मानव गतिविधियों में सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में दिखाइए। पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए, महदहा है, लेखहिया है, पैसरा है, वीरभानपुर है। अगला, वो स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो यह है मेहरगढ़। अगला, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो लहुरा देव से मिले हैं। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, तो बागौर से हुए हैं पशुपालन के साक्ष्य। अगला, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो कहाँ से? लेखनिया से मिलते हैं। अगला है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो आदमगढ़। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो मध्य पाषाण काल में। अगला, मृत्यार्थ रहित नवपाषाण स्तर प्रकाश में आया है, तो गुफ कराल से। देखिए कैसे कैसे एग्जाम में आए हैं, ये भी ये दिया, ये यूथ पब्लिकेशन का है। तो देखिए इसमें दिया हुआ बीओ 2006 में आया हुआ, यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। और इसके अलावा मैं यूपी पीसीएस में जो एग्जाम में आ चुके हैं हिस्ट्री के, वो भी क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। अगला है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, कृषि करना स्टार्ट किए थे। अगला है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, तो बुर्ज होम और गुफ कराल में। राक का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगन कल्लू में, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो जौ था। मानव द्वारा सबसे पहले जौ और गेहूं का प्रयोग हुआ है, उसके बाद धान आया है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो भारत में, ठीक है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। अगला, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो दमदमा से।
अगला, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखहिया से। अगला, भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका। अगला है, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में नवदा टोली अवस्थित है। गैरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है, हस्तिनापुर। ऑप्शन ये देखिए। अगला, भारत का वो स्थल जहां खुदाई से लोहा धातु से के प्रचलन की प्राचीनतम साक्ष्य मिली है, तो ये भी एग्जाम में आया, अतरंजी खेरा से। अगला है, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, किस दिशा में, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है, थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन ने किया है। अगला, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट बुशफूट के थे, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था, तो HD संकलिया ने किया था। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, तो शैल चित्र के लिए, भीमबेटका शैल चित्र के लिए है। अगला है, दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पुरास्थल काल एक ही प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था, तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अगला है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, तो महगढ़ा, महगढ़ा से ऑप्शन। सॉरी, आदत है MCQ कराने की, तो हमेशा ऑप्शन बोल रही हूँ। चलिए, अगला है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस थे पत्थर के औजार। अगला, भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है हुनासागी। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है, एक उपकरण है सेल्ट। अब ये सेल्ट ऑप्शन में दे देगा, और ये किस काल का है, तो नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, तो ये नवपाषाण कालीन सेल्ट एक उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है, तो पूरा। और मैं ये तो वन लाइनर में है, उसके बाद में आपको जो NCERT में जितने भी MCQ बनते हैं हमारे, वो भी करा दूंगी। अगला है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल एक गर्त आवास के प्रमाण बुर्ज। अगला है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है, तो बलूचिस्तान। अगला है, आगे है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई जाती, हथनौरा। अब ये देखिए कहाँ कहाँ पे है, ये सीधे आपसे ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन में भले अलग अलग रहेगा। देखो, नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र। इस समपुर है, कर्नाटक। डिडवाना है, राजस्थान। गुडियामा गुफा है, तमिलनाडु। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति के से रिलेटेड करने देखते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल, सबको पता है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब में है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मूर्ति बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, तो मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। ठीक है, अगला है, आगे है, हड़प्पा का वो नगर जो 3 भाग में विभाजित था, तो धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र मौर्यकालीन था। ठीक है, आगे है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले सिंधु लोग थे। सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी। देखो, हड़प्पा के एक हिस्से लोथल की खुदाई
की खोज की थी SR राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थिपंजर सुरकोतरा में मिला है। सिंधु सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता रोपड़ स्थल कहाँ पे है? तो देखिए रोपड़ आपका पंजाब में और रंगपुर हो जाएगा तो वो गुजरात में है। थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, रंगपुर और रोपड़। रोपड़ से याद रखना रोपते हैं, तो वहाँ पंजाब में बहुत सारी खेती होती है ना, रोपना, तो वहाँ रोपते हैं, वो कर लो। रंगपुर गुजरात में बहुत सारे गरबा वरबा होता है, तो रंग बिरंगे डांस वांस होता है, उस तरीके से याद रखना। मतलब जैसे ना एक सिमिलर नाम है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, खासकर एग्जामिनेशन हॉल में, रोपड़ और रंगपुर में। तो रंगपुर आपका गुजरात और रोपड़ आपका पंजाब। अगला है हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा इसके उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। सिटिएटाइट, ठीक है। अगला धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। धौलावीरा एक पुरास्थल किस समयावधि से जुड़ी है? तो सिंधु घाटी। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक है। अगला है 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिली है, तो रावी। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पे? सिंध में। हड़प्पा सभ्यता का डैश शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटने, धातु की वस्तु बनाने, मोहर बनाने, तराजू का निर्माण करने आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो ये चाहुंदरो था, चाहुंदरो। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और सबसे पहले उत्खनन हुआ है इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करने वाली पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई है, तो हड़प्पा में। देखो स्त्री वाला पाया गया था कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में नृत्य की, और ये पाया गया है आपका नटराज की मूर्ति हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में। किस सिंधु सभ्यता में स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा। पुरातात्विक स्थल सुरकोतरा स्थित है, तो गुजरात राज्य में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सर मोर्टिन व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई, RD बनर्जी। अगला सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी और दक्षिण गंगा घाटी के नीचे क्षेत्रों एवं उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। डैश का विकास 5000 BC में मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी के क्षेत्र में होता, तो सिंधु घाटी। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया। आज उन्हें हम कह सकते हैं पश्चिम भारत में ज़्यादातर विकास और पाकिस्तान का ज़्यादातर एरिया है। अगला है भारत का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट से बने भवन हैं। ईंट से भवन है, और सड़क काफ़ी अच्छी थी, नालियों की व्यवस्था थी, मतलब एकदम उन्नत जो शहरी व्यवस्था है ना वो थी। अगला सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाती थी, मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन का यूज करते थे, ठीक है। ऐसे मिक्स ऑप्शन दे देगा, तांबा टीन, तांबा कुछ और मतलब मिक्स करके, तो तांबा और टीन मिला के कांसा बनता था। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है, सिंधी में। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ सिंधी में मृतकों का टीला, ठीक है। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्व ने एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतत अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल पशु अक्सर देखा गया है, इसलिए बोला जाता है कि ये शैव धर्म से संबंधित लोग थे। पशुपति की पूजा होती थी, और मातृ देवी की मतलब स्त्रियों की काफ़ी सारी फोटो मिली है, मतलब मूर्तियाँ मिली है, तो स्त्री प्रधान था, ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है। जैसे बाद में जब वैदिक सभ्यता आया तो पुरुष प्रधान था, ठीक है, लेकिन जब ये देखा गया है हड़प्पा तो ये स्त्री प्रधान, क्योंकि स्त्री की मूर्तियाँ मिली हैं, क्योंकि
इसकी जो लिपि है वो तो पढ़ी नहीं गई है, इसलिए अदैतिहासिक बोलते हैं इसको। अदैतिहासिक वो होता है जिसमें आपको कुछ लिखित प्रमाण तो मिले हैं बट अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और ऐतिहासिक क्या होता है, जो लिखित प्रमाण जब अभिलेख और सब चीज़ मिले उनको पढ़ लिया गया तो वो ऐतिहासिक हो जाते हैं। तो अनुमान के आधार पे जैसे सामान जो मिला है, सिक्के मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिले, उससे अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी ऐसी वहाँ की सभ्यता विकसित हुई होगी, ठीक है। लिपस्टिक मिला है तो लोग मतलब शौकीन मतलब ये सब भी थे। तो कपड़े का मिला है साक्ष्य, तो सूती वस्त्र यूज करते थे, सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, ठीक है। अगला है नर्तकी, ये यहाँ अब डांसिंग गर्ल की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है, और नटराज की मूर्ति आपके हड़प्पा में हम देख चुके हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में समाज की प्रकृति थी तो नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता के जल संरक्षण के साक्ष्य धौलावीरा में मिले हैं। हड़प्पा पुरासल बनवाली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का असल मांडी भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो और लोथल। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव के प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो सांड का अंकन नहीं है। अगला हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत निर्धारित करता है, तो आलमगीरपुर। मृण्मयट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को समझ पाया हुए थे जॉन मार्शल। अगला सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला था पुरातत्व संबंधी खुदाई के द्वारा, इस पे डाला गया था। सिंधु सभ्यता के संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है तो आलमगीरपुर है, हुलास है। हड़प्पा सभ्यता असल लोथल गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति से संदर्भ शैलकृत स्थापित प्रमाण मिले हैं धौलावीरा में। एक जुते हुए खेत का प्रमाण आपको कालीबंगा में मिले हैं। सबसे बड़ा हड़प्पा असल, ये भी कई बार पूछा है, राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, तो सिंधु घाटी। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता और अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। कपास में भारत की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़। हड़प्पा का वह स्थान जहां मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो बनवाली। वह स्थान जहां से सब पेटी ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो हड़प्पा। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज की गई है, तो गुजरात। बुर्ज होम स्थान पुरातत्व के 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंघा के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए, तो बुर्ज होम में। जॉर्वे कल्चर का चाइकोलिथिस पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारत राज्य के महाराष्ट्र में है। जम्मू कश्मीर के पुरातत्व महत्व बुर्ज होम है। सिंधु घाटी सभ्यता लोथल शहर एक बंदरगाह है, ठीक है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों पक्की ईंटों से बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो स्थल द ग्रेट बाथ पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता स्थल अफगानिस्तान में स्थित सुरतोगोई। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया है। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा गया था। हिंदोस ईरानियों द्वारा, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, हिंदू ईरानियों द्वारा दिया गया नाम है। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र में है। धौलावीरा शहर हड़प्पा स्थल से संबंधित है। देखिए हड़प्पा में हड़प्पा की सभ्यता के लोग वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु, तो तांबा खेतरी से लाते थे। अगला हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के टेराकोटा हॉल मॉडल बनवाली से मिली है। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू हुई थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारत के गुजरात में है। धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में है। जैसे देखिए एक शहर का नाम दे देगा और नदी वाला क्वेश्चन एक आता है किस नदी के किनारे है और किस स्टेट से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आता है। हड़प्पा स्थल कालीबंगा
हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान मिले हैं। तो हल रेखाओं के ऐसे निशान मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, तो सुमेरियन मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग सुरतुगोई असल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। अगला हड़प्पा स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई जाती है लोथल। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल कहाँ पे है? हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की किस धातु की थी? तो कांसा की थी। सिंधु सभ्यता पुरातात्विक स्थल दैमाबाद नदी प्रवरा नदी के तट पे है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी याद रखिएगा। दैमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता रोपड़ स्थल सिंधु घाटी नदी, देखो सिंधु घाटी सभ्यता रोपड़ स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। ठीक है। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई करने वाले क्षेत्रों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा अभी ऊपर भी हम देख चुके थे। सिंधु से पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी और 5वीं बीसीई में पुराने फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया जाता था। अगला सुमेलित करना है, कौन कौन से फसल होते थे? तो देखिए चहुंद्रों से सरसों, हड़प्पा से तिल और कोदो, कुंतासी से हुलास से धान। अब है नेक्स्ट क्लास में हम ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी फैक्ट में है वो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े तो मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।